नमस्कार। हम जब भी कृष्ण के बचपन की कहानियों के बारे में सोचते हैं तो मन में उनकी नटखट शरारतें ही आती हैं, है ना? लेकिन उनकी ये जो बाल लीलाएं हैं वो सिर्फ मन बहलाने वाली कहानियां नहीं हैं। वो तो हमें ये सिखाती हैं कि दिव्यता, ईश्वर का अनुभव बड़े बड़े अनुष्ठानों में नहीं बल्कि खेल खेल में भी मिल सकता है। तो आइए आज उनकी कुछ ऐसी ही चंचल लीलाओं में छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। ये हमें सीधे गोकुल के उस पवित्र माहौल में ले जाती है जहां कृष्ण और गायों के बीच का रिश्ता वो कुछ अलग ही था, बहुत अनूठा। मतलब जहां गाय सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि जीवन का आधार है, वहां सोचिए जो पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं, उनकी रक्षा खुद गौएं कर रही थीं। तो चलिए हमारी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी कृष्ण के नटखट स्वभाव और उनकी दिव्य शक्ति दोनों को एक साथ दिखाती है। और ये पूरी कहानी एक साधारण सी दिखने वाली खीर की कटोरी के इर्द गिर्द घूमती है। तो होता यूं है कि गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल पधारे हैं और उन्होंने सोचा कि वो अपनी ठाकुर जी के लिए, अपने इष्ट देव के लिए अपने ही हाथों से पूरी पवित्रता और भक्ति के साथ प्रसाद बनाकर चढ़ाएंगे। अब देखिए यहां से कहानी में क्या मोड़ आता है। पहली बार जब ऋषि ध्यान में बैठे तो खीर की खुशबू से खिंचे चले आए नन्हे कृष्ण और चुपके से खीर खा ली। अच्छा, ऋषि ने सोचा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने दोबारा खीर बनाई, लेकिन कृष्ण फिर आ गए और उसे भी चट कर गए। इस बार तो गर्गाचारी जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। तो यशोदा मैया ने क्या किया, उन्होंने कृष्ण को एक कमरे में बंद कर दिया। पर दिव्यता को भला कौन रोक सकता है। कृष्ण ने बंद दरवाजों के पार जाकर ना सिर्फ खीर खाई बल्कि गर्गाचार्य को अपने 4 भुजाओं वाली दिव्य रूप का दर्शन भी कराया और अपने ही हाथों से उन्हें प्रसाद खिलाया। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? वो है भाव। भगवान को व्यंजन से मतलब नहीं है, उन्हें तो उसके पीछे छिपे प्रेम, उस भाव से मतलब है। ठाकुर जी को तो ऐसा प्रसाद पसंद है जिसकी खुशबू उन्हें रसोई तक खींच लाए। मतलब प्रेम से बनाई गई साधारण सी चीज भी उन्हें स्वीकार है। और प्रेम और भाव का सबसे सुंदर रूप वो हमें कृष्ण और उनकी मां यशोदा के रिश्ते में देखने को मिलता है। तो चलिए अब उनके इसी अनोखे बंधन पर ध्यान देते हैं जो उनकी बाल लीलाओं का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये सवाल हमें एक बहुत ही मशहूर और प्यारी कहानी की याद दिलाता है। जरा सोचिए, एक बच्चा जब ऐसी जिद कर बैठे जिसे पूरा करना नामुमकिन हो तो एक माँ क्या करती है, खासकर तब जब वो बच्चा स्वयं भगवान हो। यशोदा मैया ने एक बहुत ही सुंदर तरीका निकाला। उन्होंने पानी से भरी एक परात में चांद की परछाई दिखा दी। कान्हा तो खुश हो गए, अरे वाह! लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने के लिए हाथ डाला, परछाई बिखर गई। फिर क्या था? कान्हा जमीन पर लोटपोट होकर रोने लगे। उनका वो बाल हट देखने लायक था। अब ये जो प्रसंग है ये सच में अद्भुत है। एक रात की बात है, यशोदा मैया कान्हा को सुलाते हुए रामायण की कथा सुना रही थी और जैसे ही उन्होंने सीता हरण का प्रसंग सुनाया, वो सोते हुए कृष्ण अचानक उठ खड़े हुए। उनकी वो जो बाल लीला थी उसके पीछे छिपी दिव्य चेतना जाग गई और वो गुस्से में बोले, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, मैं रावण को सीता को ले जाने नहीं दूंगा। बस उस एक पल के लिए यशोदा का नन्हा कन्हैया कहीं खो गया था और उनकी गोद में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजमान थे। आइए अब कृष्ण के बचपन के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो समय था जब उनके मन में गायों को चराने की एक गहरी इच्छा जागी। सिर्फ 3.5 साल के थे कान्हा और उन्होंने जिद पकड़ ली कि अब वो बड़े हो गए हैं और उन्हें भी अपने दाऊ भैया बलराम की तरह गैया चराने जाना है। ये सिर्फ एक बच्चे की जिद नहीं थी, ये तो अपने उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में उनका पहला कदम था। ये प्रसंग तो बहुत ही प्यारा है। जब यशोदा ने कान्हा को जूते पहनाने की कोशिश की तो वो रोने लगे। जानते हैं उन्होंने मां से क्या शिकायत की? बोले, मैया तुमने मेरे पेट में रहते हुए खाने पीने में जरूर कंजूसी की होगी, नहीं तो मेरे भी इन बछड़ों की तरह खुर होते, ऐसे कोमल कोमल पैर नहीं होते। सोचिए उनकी इस मासूमियत में भी कितना गहरा प्रेम छिपा है। और जब यशोदा ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि गाय तो एक जानवर है, तो कृष्ण का जो जवाब था वो दिल को छू जाता है। ये दिखाता है कि गायों के प्रति उनका रिश्ता कितना दिव्य और गहरा था। उनके लिए गायें सिर्फ पशु नहीं थीं, बल्कि मां के समान थीं। तो अब इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन सारी बाल लीलाओं का जो केंद्रीय संदेश है, जो सार है, वो आखिर है क्या? तो इन सभी लीलाओं का सार ये है कि ईश्वर कोई दूर की शक्ति नहीं है, बल्कि हम उसे अपने रोजमर्रा के प्रेम और रिश्तों में महसूस कर सकते हैं।
ये कहानियां हमें बताती हैं कि भक्ति का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता प्रेम का है और प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। आखिर में भगवान को बड़े बड़े आडंबर या कर्मकांड नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक सरल और सच्चा दिल चाहिए। और अंत में एक सवाल सबके लिए, क्या कृष्ण की ये सरल और प्रेम से भरी कहानियां परमात्मा के साथ हमारे अपने रिश्ते को, हमारी अपनी समझ को और भी आसान और गहरा बनाने में मदद कर सकती हैं? ये सोचने वाली बात है।